बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधायकों को सदन में घुसने से रोका गया है। शुक्रवार तक सस्पेंड है। आपके 21 विधायक दिल्ली विधानसभा में एंट्री की मांग लगातार वो कर रहे हैं। सदन के बाहर आम आदमी पार्टी विधायकों का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और आतिशी का कहना है कि दिल्ली में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार में आते ही बीजेपी की तानाशाही शुरू हो गई है। ये देखिए, एक्स पर पोस्ट करते हुए आतिशी ने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जा रहा हो। सरकार आते ही तानाशाही बीजेपी की शुरू हो गई। देखिए तस्वीरें विधानसभा के बाहर के हंगामे की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप विधायकों ने अंदर जाने से उनको रोक दिया गया है और हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार कर रहे हैं। सड़क पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और विधानसभा जाने की कोशिश ये विधायक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इन विधायकों को रोका जा रहा है। यही वजह है कि आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार में आते ही बीजेपी की तानाशाही शुरू हो गई है। देश की राजधानी में जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। तीसरा दिन है और तीसरा दिन कितना हंगामेदार है, लेकिन ये जो हंगामा है वो विधानसभा में नहीं बल्कि सड़क पर हो रहा है, क्योंकि ये निलंबित विधायक है जो कि इस समय आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक सड़कों पर बैठे हुए हैं और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनको निलंबित कर दिया है। जब तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी तब तक ये विधायक निलंबित रहेंगे, यानी विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर। रोक लिया गया मैम, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। हमारे साथ मैम, तानाशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतिशी नेता प्रतिपक्ष आक्रोशित हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सदन के अंदर से बाहर निकालना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्रेमिसेस से बाहर निकाल लो। आज तो परंपरा ही नहीं थी भाई। संसद में भी संसद से निलंबन
तो संसद परिसर में आप नहीं आ सकते हैं। ये तो निरंकुश हो गए अध्यक्ष। ये हमने अभी ये देखिए, ये गेट है, ये रोड है, और इस रोड के को दिल्ली पुलिस को बता दिया गया है कि हम इस परिसर में नहीं जा सकते। ये कहां का कौन सा कानून, अंग्रेज का कानून स्पीकर साहब लेकर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो सदन नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार, विधायक होने के नाते विधानसभा में दिल्ली की जनता ने हमें भेजा, हमारी जनता ने हमें भेजा है। सदन से आप निलंबन किया, हालांकि वो भी निलंबन गैर वाजिब निलंबन था। हमने बाबा साहब के अधिकार का संरक्षण, बाबा साहब को पोर्ट्रेल लगाने के लिए कहा, जय भीम के नारे लगा दिए, अब सदन से बाहर निकाल दिया। और सदन से बाहर निकालने, सदन परिसर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं आप? तो ये तो अध्यक्ष बनते ही ये अंग्रेज की तरह बर्ताव करना, अंग्रेजी कानून को पालन करना, ये तो ठीक नहीं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष आतिशी यहां पर मौजूद हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि यहां इन निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। और यही वजह है कि यहां पर इनका गुस्सा फूट पड़ा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस मौजूद है, लगातार इन विधायकों को रोका जा रहा है। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी का कहना है, आतिशी का कहना है कि सरकार बनते ही दिल्ली में बीजेपी की तानाशाही शुरू हो गई है। सीएजी पर तनाव है, सियासी टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नॉर्मल डे है, क्योंकि परसों एलजी एड्रेस था, तो सदन की कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का पर शोक संवेदना, क्योंकि उनके निधन के बाद ये सदन पहली बार बैठ रहा है। तो माननीय सदस्यगण, हम सबको विदित है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। वे अपनी कार्यशैली, कर्मठता, ज्ञान और सादगी के कारण हमेशा याद रखे जाएंगे। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका अमूल्य योगदान है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाए।